नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और आपका स्वागत है रूरल स्टोरी चैनल पर। और आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आपकी जो मशरूम है, जो मशरूम हम ग्रो कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कैसे मेंटेन रखते हैं। और क्वांटिटी पर ध्यान न देकर क्वालिटी पर जो आपकी मार्केट है उसको कैसे बेच ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, उसको मार्केट में कैसे बेचें ज़्यादा क्वालिटी रख कर भी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कंपोस्ट सबसे पहले नंबर पर आती है कि आपकी कंपोस्ट अच्छी होनी चाहिए। जैसे अच्छी कंपोस्ट में एक तो आप ये ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादातर तो हम जब कम कंपोस्ट लगाते हैं, अपने बैग कम लगाते हैं तो कंपोस्ट खरीदने की सोचते हैं। लेकिन खरीदते टाइम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो टनल में बनी कंपोस्ट हो उसमें चिकन मैन्योर ज़्यादा यूज़ करते हैं। और साथ ही टनल की कंपोस्ट ज़्यादातर एसी फार्मिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है, सीजनल के लिए कम रहती है। तो आप हो सके तो कुछ 100-200 बैग खुद इतनी बैगों की कंपोस्ट खुद बना सकते हैं। जैसे आपने अगर 100 बैग लगाने हैं 10 क्विंटल, तो आप 5 क्विंटल जो रॉ मटेरियल है वीट स्ट्रो, तो उसको लेकर आप आसानी से आपको कम से कम 10 क्विंटल रॉ मटेरियल रखना चाहिए, लेकिन आप फिर भी कुछ 5-6 क्विंटल से बना सकते हो, जिससे आपके लगभग 100 के आसपास बैग बन जाएंगे। और साथ ही अगर आप ज़्यादा बनाने चाहते हैं 10 क्विंटल बेस्ट रहेगा, अगर छोटा भी करना चाहते हैं तो भी उससे आपके 200 बैग तैयार हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे टनल की कंपोस्ट होती है उसके अंदर ज़्यादा चिकन मैन्योर यूज़ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो लगभग 70-80% भी यूज़ करते हैं। जितना आप जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसके बराबर 70-80% ही चिकन मैन्योर डालते हैं, जिससे उनका वजन ज़्यादा हो सके और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन उस प्रॉफिट के चलते उसमें आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। और वो क्या करते हैं कि डीएपी जैसे सप्लीमेंट भी डालते हैं साथ ही, ताकि अचानक से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए कस्टमर को, और उन कस्टमर को लगे कि ये कंपोस्ट अच्छी है। लेकिन उसकी क्वालिटी फिर अगर डीएपी हम डालते हैं कंपोस्ट में तो फिर वो आपकी मशरूम में कम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। ये फिर एक डिसएडवांटेज होएगा। तो उस कंपोस्ट में जो मशरूम फिर ग्रो होती है उसमें आप ज़्यादा टाइम तक अपनी मशरूम को स्टोर नहीं रख सकते। वो जल्दी ख़राब होने लगती है, कलर चेंज होने लगते हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या है मार्केट की। अगर आप अपना कंपोस्ट खरीद कर और फिर मार्केट में अपनी मशरूम बेचते हो तो जल्दी मार्केट में पहुंचने से पहले ही उनका कलर चेंज होने लगता है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम होती है और इसी पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आप जब मशरूम लगाते हैं तो कंपोस्ट बनाना सीखिए, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट बनाना है और उससे आपका मशरूम भी अच्छी क्वालिटी की बने। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का, जो मशरूम फार्मिंग होती है उसमें। और मशरूम की जो कंपोस्ट है उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाया था कि आप सप्लीमेंट डालते हैं और बाद में, तो वो भी एक नुकसान ही है। आप अगर तो जैसे सप्लीमेंट डालते हैं यूरिया, डीएपी और जैसे सुपर फास्फेट हो गया, तो इनका भी नुकसान ही है। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, लास्ट वीडियो में, कि अगर उनको डालोगे तो एक तो मशरूम आपको ज़रूर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वो कैपेबल होने लगेगी और साथ ही साथ उसका फिर जो कलर चेंज है वो जल्दी होने लगेगा, ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें उनके साथ होती है, तो उसको भी एक अवॉइड करना चाहिए। तो ये स्टेप तो हो गए ये दोनों कि आप पहले क्या कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में अब आप मशरूम तोड़ने लगते हैं, आपको प्रोडक्शन मिलने लगता है, तो उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड बताता हूँ। कि एक तो आपकी जो मशरूम है वो ओपन होने लगती है, तो उसको एक राउंड शेप और अच्छी बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि रूम में ताज़ा हवा दीजिए और ओपन होने से बचाइए, ह्यूमिडिटी कम रखिए। तो और साथ ही साथ जब मशरूम में जो पीलापन आने लगता है, मशरूम गलने लगती है, तो वो आप कर सकते हैं
तो उसका हल ये है कि आप जब वाटरिंग के बाद ज़्यादा फ्रेश एयर देंगे तो उससे मशरूम ज़्यादा टाइम तक गीली नहीं रहेगी वाटरिंग करने के बाद, तो वो उसमें फिर पीलापन आने और गिलने की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इन दोनों के भी वीडियो मैंने चैनल पर डिटेल से बनाए हैं, तो आप चैनल पर देखिए वीडियो, हर तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। मशरूम जब हमने कंपोस्ट बनानी शुरू करी थी उस टाइम से लेकर अभी तक जो भी हमने काम करा है, अपना जो भी एक्सपीरियंस रहेगा हमारा खुद का मशरूम की कंपोस्ट बनाने, जो बाद में रोग वगैरह मोल्ड आए उनकी, और जो भी इम्प्रूवमेंट हमने करे, उन सब के वीडियोस आपको डिटेल से मिलेंगे, तो वो सब आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि मशरूम के ऊपर दाग धब्बे होने लगते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने जो इलाज बताया कि आप मशरूम गलने लगती है, तो उसके लिए जो कर रहे हैं जैसे क्लोराइन आपको चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। जो मशरूम के ऊपर दाग धब्बे होते हैं वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं, तो उसका इलाज भी यही हो जाएगा साथ ही साथ कि अगर दाग धब्बे आपकी मशरूम में हैं तो आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार आप उसका इस्तेमाल कम मात्रा में कर सकते हैं, ताकि आपका पानी साफ रहे और जो वाटरिंग आप करेंगे उससे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ना रहे बैग के अंदर आपकी मशरूम के ऊपर, तो वो एक काम कर सकते हैं। और साथ ही बाद में जब आप मशरूम को तोड़ लो, आप हार्वेस्ट कर लो मशरूम को, तो उसके बाद पैकिंग, 2 तरह की पैकिंग आप कर सकते हैं। पहली, अगर आप मशरूम धोकर बेच रहे हैं तो आप सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ करके और फिर बाज़ार में बेच सकते हैं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल कम ही होता है, कम मात्रा में करना होता है, और उससे भी आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी मशरूम की, आपकी मशरूम ख़राब नहीं होगी जल्दी। लेकिन आप कंपोस्ट खरीद कर और फिर अगर बाद में एंड में प्रोडक्शन लेते हो तो उसके बाद जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट है उससे धोने के बाद भी कलर चेंज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि वो फिर मशरूम आपकी अच्छी कंपोस्ट ही अच्छी नहीं थी, तो मशरूम फिर जल्दी कलर चेंज होना, ब्लैक होना, तो वो सब प्रॉब्लम आती है। और पैकिंग का दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप मशरूम को बिना धोए, क्योंकि धोने से एक तो पानी लगता है तो ऊपर की स्किन हटने और रेडनेस आने की चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी बजाय आप बिना धोए और डायरेक्ट ही जब आप तोड़ते हैं मशरूम को हार्वेस्ट करते हैं तो तुरंत ही पैनेट ट्रे में पैकिंग करें। उससे आप क्या होगा कि मशरूम की जो क्वालिटी है वो वैसी रहेगी, कोई उसमें एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, जैसे धोने से पानी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो। और अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर बिना धोए बाज़ार में बेच सकते हैं, उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 2-2.5 रुपये अगर पर पैकिंग का आ भी जाए तो वो फिर आपकी मशरूम जल्दी ख़राब भी तो नहीं होती है, जैसे पानी से धोने के बाद हो सकता है आपकी मशरूम ख़राब हो जाए, लेकिन पेनेट ट्रे में उसके फिर ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे अगर सेल्फ लाइफ मशरूम को धोने के बाद 3 दिन है या फिर 2 दिन है, तो पेनेट ट्रे में उसका 3 या 4 दिन अपनी मशरूम को 3 या 4 दिन तक रख सकते हो और कलर चेंज होने की कोई चांस नहीं रहते हैं। तो पेनेट ट्रे भी एक बेस्ट ऑप्शन है, उसमें ना तो धोने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और साथ ही साथ धोने से जो प्रॉब्लम आती है, मशरूम में रेडनेस आती है और केमिकल भी यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, तो उन सब से बेस्ट ऑप्शन है कि आप पेनेट ट्रे यूज़ कीजिए। जैसे मशरूम आपकी है वैसी ही आप बाज़ार तक पहुंचाइए बेस्ट क्वालिटी में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कहते हैं कि हम कमेंट आते हैं कि हमारी मंडी में जो क्वालिटी की मशरूम, अच्छी क्वालिटी हम अगर लेकर जाते हैं तो वो भी उसी प्राइस में बेचते हैं लोग, दोनों का एक ही सेम ही प्राइस लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उस मंडी में लेके ही ना जाओ, आप डायरेक्ट अपने मशरूम में जो कौन डीलर होते हैं जो खरीदते हैं आपकी मशरूम मंडी से, उनके पास डायरेक्ट पहुंचो बिना मंडी के बीच में, तो आपको एक अलग अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। जैसे एक परमानेंट कस्टमर बनाना पड़ेगा जो कि आपकी रेगुलर मशरूम खरीदे और उसको क्वालिटी का पता हो, वो बाद में दूसरी मशरूम खरीदना बंद कर देगा आपकी जब अच्छी क्वालिटी की अगर मशरूम जाएगी, क्योंकि उसे भी उसमें बेचने का ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो सब्ज़ी बेचते हैं उनके पास जाओ, और या फिर अपने अलग जो एंड कंज्यूमर है उन तक पहुंचो, जिससे क्या होगा कि उनको क्वालिटी का पता चलेगा और अच्छी क्वालिटी उनके पास अगर रहेगी
तो वो उस मार्केट में जाना बंद कर देंगे जहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती हो। तो आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस बनेगा, जैसे हमारे पास है अभी। हमें लगभग एक अच्छी क्वालिटी की मशरूम बेचते हुए 5-6 साल हो गए। उसके बाद एक अच्छा कस्टमर बेस बना है, तो वो डिमांड अपने आप आपकी मशरूम की बढ़ेगी। आप अपनी जो पहचान है अलग अपनी मशरूम की वो बना सकोगे। उसके बाद आपकी मशरूम की प्राइस एक आप फिक्स कर सकते हो, तो वो एक अलग आपको बाद में बेनिफिट होगा। अगर अभी आप एक रेगुलर बेचते रहते हैं तो इतना आपको पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी और बिना क्वालिटी की मशरूम को बेचने से क्या फ़ायदा और नुकसान है। लेकिन जब आपका एक कस्टमर बेस बन जाएगा, एक परमानेंट कस्टमर बेस होगा आपका, उस टाइम फिर आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी की क्या प्राइस है, उस टाइम आपकी डिमांड रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मशरूम की क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए डेली वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।